हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? खा पी लिए होगे? ठंड ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ा सा ज़्यादा पहनो कपड़ा है। हाँ, लेकिन पढ़ने में कंजूसी ना करना है। रजाई के अंदर बैठ के आराम से पढ़ो है। लेकिन हाँ, सोने का नहीं, मेहनत से पढ़ने का। भी एग्जाम क्या है सिर पे भाई है। कल का याद है? कल क्या पढ़ाया था भाई? रिपीट कर ले फटाफट, कॉपी पेन रख के। कल का हमने पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ा था कल हमने पढ़ा था कि मॉडुलस, टाइप ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस यंग प्रत्यास्थ, मतलब जो मॉडुलस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था प्रत्यास्थ गुणांक में सबसे पहले क्या पढ़ा था, कौन सा होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहला होता है यंग प्रत्यास्थ गुणांक। दूसरा पढ़ा था आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक और तीसरा क्या था, दृढ़ता गुणांक। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो बहुत पूछा जाता है मैं आपको बताऊं, ये यंग प्रत्यास्थ गुणांक आपके सामने लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे। कॉपी पेन ले लिया। देखें, अभी हम इसके लिए आर्टिकल भी सिद्ध करेंगे और पहले देखते हैं कि आखिर यंग प्रत्यास्थ गुणांक होता क्या है। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है, इसको लेने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं प्रत्यास्थ गुणांक की तरफ। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रत्यास्थता गुणांक। ये प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं, यहां थोड़ा सा इधर से। प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थ गुणांक बराबर क्या था भाई? प्रत्यास्थ गुणांक बराबर था प्रतिबल बटे विकृति। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। प्रत्यास्थ गुणांक बराबर क्या था, प्रतिबल बटे विकृति। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हमें क्या पढ़ना है भाई, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। और यंग प्रत्यास्थ गुणांक मैंने कहाँ बताया था, जहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रत्यास्थ गुणांक हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो इसी सूत्र में हम कुछ चीजें बढ़ा लेंगे। जैसे ये प्रत्यास्थ गुणांक है, इसके आगे लिख देंगे खाली क्या, यंग। यंग लिखा तो ये हो गया क्या, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का सूत्र क्या हो जाएगा, प्रतिबल है ना। अब प्रतिबल की जगह हम कौन सा प्रतिबल कर देंगे, प्रतिबल के आगे खाली लिख देंगे अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य और पीछे क्या लिखा हुआ है, प्रतिबल जैसा था वैसा ही लिख दिया। नीचे विकृति की जगह हम क्या लिख देंगे, अनुदैर्ध्य विकृति। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है। जब किसी भी वस्तु में लंबाई के अनुदिश विकृति होती है तो वो होती है अनुदैर्ध्य विकृति, और किसी वस्तु में लंबाई के अनुदिश प्रतिबल काम करता है तो वहां पे कौन सा प्रतिबल होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। तो मैं समझता हूं आपको यंग प्रत्यास्थ गुणांक की परिभाषा समझ में आ गई होगी। समझ गए? नहीं समझे? यहाँ देखो जरा, इससे पढ़ेंगे हम। इससे पढ़ते हैं क्या, यहाँ देखते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति, और ये वाली लाइन क्या कहते हैं, अनुपात, रेशियो। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। समझ में आ गई? इसी चीज से पढ़ना है हमको क्या, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के, ये रेशियो का साइन हो गया, के रेशियो को या अनुपात का कहते हैं, के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? लिख लेना, नोट कर लेना कि इन दोनों के अनुपात को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। अब ये तो थी इसकी परिभाषा। अब इसका एक आर्टिकल है, एक डेरिवेशन सिद्ध करना है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। और इसको लिखते कैसे हैं, यहां मैं आपको बता दूं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक को, प्रत्यास्थता गुणांक को कैसे लिखते हैं, बाई, कैपिटल बाई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, हैं बोलो, बाई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बाई से लिखते हैं। तो
तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक को हम लोग कैसे लिखते हैं, y से लिखते हैं। अब हम इसका एक आर्टिकल है, एक व्यंजक है, वो सिद्ध करेंगे। तो मैं इसको मिटा दूं, मिटा दिया। अब देखो भाई, ये रही, इसको मिटा दिया। आर्टिकल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक फिगर, एक चित्र। तो क्या चित्र है, हमने यहाँ पर एक दृढ़ आधार लिया हुआ है। ये क्या है, इसे हमने लिख दिया क्या, ये दृढ़, थोड़ा हिंदी कमजोर है, ध्यान रखना, गलत हो जाए तो बता देना है। दृढ़ आधार, ये क्या है, दृढ़ आधार। इससे एक हुक से हमने क्या करा है, एक तार को, ये तार है, ऐसे करके इसको लटका रखा है। ये क्या है, तार। इस तार को हमने इससे लटका दिया और इस तार की जो लेंथ है, लंबाई है, वो है ट्यों 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 करके हमने उसको बढ़ा लिया और ये लिख दिया एल। कौन सा, कैपिटल वाला एल, बड़ा वाला एल। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की तार की, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की तार की लंबाई है एल। कितने मीटर लंबा तार है ये, एल मीटर लंबा क्या है, तार है। अब हमने क्या किया, इस तार के नीचे mg भार लटकाया। जब mg भार लटकाएंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे खिंच के क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये ऐसे करके यहाँ पे हमने क्या लटकाया है, भार, mg भार लटकाया है, भार। ये क्या है, भार mg। तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई थी, वो वृद्धि हुई है कितनी, डेल्टा एल। कितनी वृद्धि हो गई, डेल्टा एल। मान लिया हमने कि ये कोई तार है, इस तार को इस दृढ़ आधार से हमने क्या किया है, यहाँ बांध दिया है कस के, और ऐसे लटका के इसके नीचे क्या किया, वजन लटका दिया, एक भार लटकाया है। जब इसके नीचे हमने भार लटकाया है तो क्या हुआ, ये तार जो है खिंच जाएगा, खिंच के लंबा हो जाएगा। तो इसकी पहले लंबाई कितनी थी, एल मीटर, और बाद में कितनी हो गई खिंच के, ये डेल्टा एल मीटर। ठीक, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या था और अनुदैर्ध्य विकृति क्या थी। क्योंकि लंबाई का निर्देश हो रही है तो सिंपल है, यहाँ पे लंबाई तो बढ़ रही है, ये लंबाई का निर्देश हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और जो विकृति पैदा होगी वो होगी अनुदैर्ध्य विकृति। देखते हैं भाई, तो प्रतिबल बराबर क्या होता है भाई, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल मतलब जितना भार लटकाएंगे, जितना वजन लटकाएंगे, उतना ही तो बल लगेगा। यानी कि यहाँ लिख देता हूं क्या, लटकाया गया, दिख रहा है ना, लटकाया गया भार। जितना भी भार लटकाएंगे वो बल का काम करेगा। और नीचे क्या है भाई, क्षेत्रफल। काय का क्षेत्रफल, ये तार, ये मार्कर इसका ये सब गोल, मतलब तार को जब हम यहाँ से ऐसे काटेंगे तो ये क्या होगा, गोल। तो ये ऐसे करके, ये तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट मतलब तार को, अगर ये मार्कर है, ये गोल है, इसको यहाँ से काटेंगे ऐसे तो ये बन गया अनुप्रस्थ काट, इसका क्षेत्रफल, इसकी रेडियस होगी ना, त्रिज्या, ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और लटकाया गया भार। देखते हैं लटकाया गया भार क्या है, यहाँ पे mg, क्या है, mg। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये कैसी है, गोल, और गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, प्रतिबल। समझ रहे हो ना, ये प्रतिबल आ गया। इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे ऐसे करके बंद करके अभी नाम दे दिया एक, समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ही आपकी आगे। अब हम देखते हैं ये कौन सा है भाई, कौन सा प्रतिबल है, ये है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और ये क्या हो, यहाँ पे आपको पता ही चल गया। अब विकृति, तो यहाँ पे हम कौन सी विकृति देख रहे हैं, अनुदैर्ध्य
विकृति। जब अनुदैर्ध्य विकृति की बात करेंगे तो लंबाई में हो रही है। कैसे देखते हैं? लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। देखो भाई, लंबाई में वृद्धि कितनी है? डेल्टा एल मीटर, और प्रारंभिक लंबाई कितनी है? एल मीटर। इसको इससे काट डालो, विकृति का कोई मात्रक ही नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बटे एल। इतनी बात समझ में आ गई? डेल्टा एल बटे एल, ये क्या आ गई? अनुदैर्ध्य विकृति। एक बार यहाँ और लिख दो, ये क्या हो गई? अनुदैर्ध्य विकृति। समझ पा रहे हो? इसको भी ऐसे बंद कर दो, किसमें? खिड़की में, और इसका लिख दो समीकरण नंबर 2। अपने नाम लिख लेते हैं, पंडित जी लोग है ना, किसी भी चीज का नाम रख लो। अब क्या करेंगे हम? इसको मिटा दो। मिटा दिए, चलो ऊपर का मिटा दिया मैंने, ठीक है। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। उसको कैसे लिखते हैं? 22 से। तो यहाँ लिख दिया क्या? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हो जाता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। छोटा छोटा मैंने लिख दिया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब जरा ध्यान से देखो भाई, यह है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और यह है अनुदैर्ध्य विकृति। ये अभी अभी हमने देखा समीकरण किससे? यहां लिख देते हैं, समीकरण 1/2 से। ढूंढो भी कहाँ है समीकरण 1/2? ये है समीकरण 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और ये है समीकरण नंबर 2 अनुदैर्ध्य विकृति। इन दोनों से इसमें मान रख दो। इसे हम कह देते हैं क्या? समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 1/2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, मान समीकरण 3 में रखने पर भाई रखो जरा, मानो मत मानो मैंने बता दिया, जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये मान हमने इसमें लगाए। लगाओ भाई, लगाओ लगाओ। कैसे लगाओगे? हैं? लगाओ भाई, लगाओ जरा। ये बना ली हमने आपातकालीन खिड़की। इधर लिखेंगे थोड़ा सा। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या दिख रहा है भाई? MgL क्या है ये? इसको क्या लिखते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक को 22, और ये 22 बराबर कितना हो गया? mg बटे, इधर क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये हो गया आपका डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है भाई, और ये इसके बटे में पाई आर स्क्वायर भी था यहाँ पर। इसके बटे में क्या है यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर। अभी ऐसा करते हैं, देखो ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहता है mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला हमने पढ़ा है उलट जाता है, यानी कि ऐसे करके ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा देसी भाषा में। ठीक, अब क्या होगा? ऊपर कितना हो गया? y बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये किसका आ गया? ये आ गया यंग प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक। क्या है ये? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक, y का व्यंजक। अब हम निकालेंगे y के जो व्यंजक है इसका मात्रक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक भी, जब मात्रक की जरूरत पड़ेगी और विमा की भी जरूरत पड़ेगी। चलो भाई, मात्रक कहीं रटना का जरूरत नहीं है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक रट लो तो भूल जाओगे। क्यों? रटने वाली चीजें क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो मात्रक निकालेंगे भाई, y का मात्रक, y का मात्रक। और y का मात्रक निकालने के लिए भाई हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। m यहाँ पे क्या है? मास। मैं लिख देता हूं यहाँ पे भैया, जहां m क्या है? ये m क्या है? द्रव्यमान, मास। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और ये l क्या है? प्रारंभिक लंबाई। और ये पाई, तो पाई है कांस्टेंट होता है। r क्या है? r
तार की अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, तार की, यहां दिखता नहीं होगा आपको, नीचे, ज्यादा नीचे चला गया मैं, यहां से और ऊपर चलो, इधर लिख देता हूं। वेयर एम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण, और आर क्या है, तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या, और एल, डेल्टा एल क्या है, बाद की लंबाई, लंबाई में वृद्धि। समझ जाना, बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका वो निकालना है, क्या मात्रक। तो एम का मात्रक यहाँ पे क्या होता है, अभी किलोग्राम, ये किलो और ये ग्राम, ये होता है एम का मात्रक, इनटू साथ में क्या है जी, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पढ़ा हो तो, इनटू क्या है एल, और एल का मात्रक क्या होता है मीटर। अभी बटे में चलते हैं हम लोग, बटे में चलते हैं, तो बटे में क्या है पाई, पाई का कोई मात्रक नहीं, इसको छोड़ देंगे। आर, आर का मात्रक क्योंकि त्रिज्या मीटर में नापी जाती, इतने मीटर त्रिज्या का है, तो आर का मात्रक क्या हो गया मीटर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है आर का, ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दो बार हो गया, गुणा यहाँ पर क्या है डेल्टा, ये डी में समझ लेना, ये डेल्टा है, डेल्टा एल, और डेल्टा एल क्या होता है मीटर में होता है, तो इसका मात्रक क्या हो गया मीटर। अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। ऊपर लिखा हुआ किलोग्राम, ये किलोग्राम हो गया, गुणा मीटर हो गया, गुणा ये वाला मीटर हो गया, किलोग्राम मीटर, और ये वाला मीटर, ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना है मीटर की घात 2 और गुणा मीटर है ना, और ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया सेकंड का स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है ना, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, इसको ऐसे लिखे रहने दो, इसको हमने ऐसे लिखा रहने दिया। यहाँ पे कितनी है मीटर की घात 2, तो 2 मीटर से 2 मीटर काट दिए, 1 से 2 मीटर है घात 2, 1 2 मीटर काट दिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा किलोग्राम, और बटे में मीटर, और ये सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक क्या हो गया किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका विमीय सूत्र, इसको मिटा दूं मैं। विमीय सूत्र जरूरी है, देखो रटना नहीं है भाई, फिजिक्स में रटोगे तो भूल जाओगे, हर चीज इससे रिलेटेड है, एक को पकड़ो, धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाओ। तो हमने सूत्र पकड़ा और सूत्र से क्या निकाल दिया मात्रक, किसका बाई का, किसका मात्रक है बाई का मात्रक कितना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब विमीय सूत्र, बाई का विमीय सूत्र, तो देखो भाई बाई का विमीय सूत्र क्या होगा, आपका बाई का जो विमीय सूत्र होगा यहीं से ले लेंगे भाई, किलोग्राम, किलोग्राम बाई का विमीय सूत्र, किलोग्राम को काय में नापते हैं वजन एम, कैपिटल एम इसकी विमीय सूत्र होता है द्रव्यमान का, और इसके बटे में क्या है एम, एम का मतलब होता है मीटर, क्या है मीटर, और मीटर का होता है लंबाई यानी कि एल से लिखते हैं, और दूसरी वाली ब्रैकेट में है क्या सेकंड का स्क्वायर यानी कि टी की घात 2, तो ये आपका हो जाएगा एम, और इसको ऊपर लेंगे एल को, तो एल की पावर -1, और टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -2। ये क्या हो गया बाई का विमीय सूत्र, क्या हो गया ये बाई का विमीय सूत्र। ये जो ये व्यंजक है आर्टिकल है, इसको 2-3 बार लिख के देख लेना, पूछा जाता है भाई। और बाकी हम इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, बाकी कल मिलते हैं अगले सेशन में। भाई ध्यान से पढ़ते रहें, बड़ा आर्टिकल है, कोई दिक्कत हो तो पूछे, कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, बाय।